क्या ब्रह्मांड में कोई अमर आत्मा का केंद्र जिसे अमरधाम कहते हैं वो है? है ना, परमधाम है ना। परमधाम, उसके सिवा और कोई केंद्र नहीं, अमरधाम जिसे कह सकते हर ब्रह्मांड में एक परमधाम होता है, महाब्रह्मांड में महापरमधाम होता है। जैसे गैलेक्सी के बीच में जो सुपरमासिव ब्लैक होल कहते हैं साइंस वाले, वो महापरमधाम, वहाँ महापर 10 कला की परम लाइट। बापूजी, क्या आप बता सकते हैं कि आत्मा को अमरत्व कैसे प्राप्त होता है? आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान। क्या सूक्ष्म लोकों में शरीर के बिना भी चेतना अमर रह सकती है? जितना तो निराकारी आत्मा कहीं भी रह सकती है, चाहे साकारी हो, आकारी हो, निराकारी रूप धारण करती है तो रह सकती है, आ जा सकती है, रह सकती है। नहीं, जैसे तपलोक में है निराकारी आत्माएं आती जाती रहती है, मगर वो अपने ऊपर निराकारी का एक ग्रुप होता है, निराकारी आत्माओं का ग्रुप होता है, उसके एक आवरण बना के, एक गोला बना के वो आती है। धरती के ऊपर भी कहीं ऐसे आते हैं ना, जो कुछ एलियंस होते हैं वो निराकारी रूप में आते हैं, फिर आकारी रूप धारण करते हैं। तो अब जो व्यवहारिक और आज के मनुष्य के जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, क्या आज का सामान्य मानव अमरता की यात्रा कर सकता है? मानव अमर नहीं बन सकता है, अमरता की यात्रा तो बहुत दूर की बात। ओके, तो उसको आत्मा स्वरूप समझना पड़ेगा और फिर वो अपनी आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्रह्मलोक में जाएगा। ओके, तब वो उसकी अमरता की यात्रा स्टार्ट हो सकती है। अमरलोक कहेंगे। आत्मा की अमरता को व्यवहार में कैसे लाया जाए? आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ करो, कर्मयोगी बनो। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, बुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं सारे पापों का विनाश करके तुम्हें ऊंच से ऊंच परमधाम ले जाऊं। ये बोला हुआ है। बराबर।